viewers, let's start with the top story we're tracking right now. And what started with sting tapes of 4 key players has now exploded into a full-blown 8-part investigation that has gone ahead and that has exposed the Mahadev wedding scam. Now, from the alleged role of the CMO to smuggling and de-gangling the Mahadev scam, it's exploding and it's getting bigger and bigger by the day. On the campaign trail, even Prime Minister Modi has now launched an unrelenting attack on the Congress. He says that Baghel must explain what's his connection with the kingpin of the Mahadev wedding scam. Listen in. छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या? उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। क्या इनको माफ करेंगे क्या आप? आपके बच्चों को बर्बाद करने वाला काम ऐसे लोगों को माफ करोगे आप? और ये सब किसके इशारे पर हुआ? किसके इशारे पर हुआ? किसके इशारे पर हुआ? उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पहले सजा आप दोगे कि नहीं दोगे? कमल के निशान पर बटन दबा करके कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को करनी है भाइयों। मुद्दा कैसे बना हुआ था? और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ। करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है इनको। इनको साफ करना पड़ेगा भाइयों, साफ करना पड़ेगा। करोगे? हर पोलिंग बूथ में से सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे आरोपों से गिरे मुख्यमंत्री को एक दिन भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि यहां के मुख्यमंत्री, उन पर लगे आरोपों के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी उनसे किनारा कर लिया है। ये आरोप इतने गंभीर है, सबूत इतने सटीक है कि कांग्रेस से अपने मुख्यमंत्री का बचाव करना भी मुश्किल हो गया है। हो सकता है आज जब मैंने कहा तो हो सकता है कांग्रेस के नेता कुछ उनके बचाव में 2-4 आधी अधूरी बात बोल करके खाना पूर्ति कर लें, लेकिन कांग्रेस का एक नेता इनकी पापों के पक्ष में एक शब्द बोल नहीं रहा है। सब चुप हो गए क्योंकि उनको मालूम है कि इन्होंने अपने और अपने बच्चों की भलाई के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को डुबो दिया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको मेरे विश्वास पे भरोसा है? आपको भरोसा है? आपको मैं गारंटी देता हूं, महादेव सट्टेबाजी घोटाले में भाजपा दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। कोई कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, कितना ही चमरबंदी क्यों ना हो, आपके बच्चों को बर्बाद करने वाले ऐसे लोगों को
जेल जा करके जिंदगी पूरी करनी पड़ेगी। And viewers, the Mahadev scam investigation has become the biggest talking point this election season, with the BJP launching an all-out attack on the Congress. Listen in to all these reactions that Republic TV has got for you. कांग्रेस केवल अपने मुकदमे खत्म करेगी, ईडी हाथ में आएगी। ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी है और कल भी केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि कब छत्तीसगढ़ की सरकार ने लिखा, एक भी कागज नहीं दे पाए। कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि छत्तीसगढ़ की सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती थी? कार्रवाई की, लेकिन केवल उगराही करने के लिए, पैसे वसूलने के लिए। ये वसूली की सरकार भूपे करो और महादेव ऐप चलाओ। जब हम पहले कहते थे भ्रष्टाचार करो, भूपे करो, वही हुआ। 508 करोड़ रुपया भूपे किया और महादेव ऐप चलती रही। ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार का सिस्टम है। बहुत बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में है। मुखिया यदि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, जुआ सट्टा अपराधियों से पैसा लेने लगता है, 509 करोड़ का ट्रांजैक्शन को प्रमाणित किया है ईडी ने, इससे बड़ा और क्या प्रमाण मिलेगा कि इनके सचिवालय के 3-3 अधिकारी इससे लिप्त हैं, उनको पैसा मिलता है। उनका बयान जो आया है सोनी का, जो महादेव का प्रमुख है, संचालक है, कि मैंने 509 करोड़ 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिया है, 5.7 यानी 5 करोड़ 70 लाख रुपया जब्त हुआ है और वो हैंडलर था जिसको किया गया। उसके बयान पे भी आया है कि बघेल नाम के व्यक्ति को हमने पैसा दिया है। तो इससे बड़ा और प्रमाण कोई हो सकता है दुनिया में कि जो पैसा देने वाला है वो बोल रहा है, जो महादेव ऐप का डायरेक्टर है अपना प्रमाण पत्र दिखा रहा है कि मैं डायरेक्टर हूँ। वो डायरेक्टर जब बोल रहा है तो और किसको ढूंढ के लाओगे आप लोग? मुझे समझ में नहीं आता। इससे ज़्यादा पुख्ता प्रमाण देश की जनता और प्रदेश की जनता और ईडी के पास। And viewers, the I-India alliance, however, are now backing the scam-tainted Baghel, crying foul. Left has now called this an attempt to intimidate the opposition by the BJP. Listen in. बीजेपी की इतनी सेलेक्टिव वॉशिंग मशीन वाली है ना, और अभी चुनाव में और चुनाव के पहले इस प्रकार की हैरेसमेंट, ये हैरेसमेंट के अलावा कुछ नहीं है, ये हैरेसमेंट है। अब चुनाव के बीच आप इस प्रकार के अचानक ये सब कर रहे हैं, ये तो पूरी जनता समझ रही है। और बीजेपी छत्तीसगढ़ में किसी भी हालत में जीतने वाली नहीं है।